पुराना आरटीओ रोड स्थित लाल बहादुर शास्त्री नगर में 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन शास्त्री नगर महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। इसी के चलते 19 मई को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो उषा नगर लक्ष्मी मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल पर समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं चुनरी परिधान में शामिल हो कलश शिरोधार्य कर चली। वहीं चित्रकूट धाम के कथाचार्य नितिन देव जी महाराज बग्गी में सवार भक्तों को आशीर्वाद देते चले। महिला मंडल की भारती यादव, गौरा पांडे, मनीष गुर्जर, साधना यादव और माया यादव ने बताया, पितृमोक्ष और सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के साथ युवाओं को धर्म से जोड़ने का उद्देश्य लिए लाल बहादुर शास्त्री नगर की महिलाओं ने इस 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया, जहां चित्रकूट धाम से आए कथाचार्य श्री नितिन देव जी महाराज भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सरल शब्दों में भक्तों को रसपान कराएंगे। मंडल के सुनीता वर्मा, सावित्री यादव, शर्मिला यादव, अन्नपूर्णा बिजवा और जमुना यादव ने बताया, 7 दिवसीय कथा के दौरान आने वाले प्रसंग को उत्सव के रूप में चरितार्थ किया जाएगा। 23 मई गुरुवार को कथा में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। महिला मंडल की सरोज दुबे, पुष्पा यादव और अर्चना यादव ने बताया, कथा 20 मई से 26 मई तक शाम को 4 से 7 तक चलेगी। कथा के पूर्व 19 मई को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल तक पहुंची, जहां व्यासपीठा सभी महिलाओं ने पूजन कर महाआरती की। इस मौके पर कथाचार्य नितिन देव जी महाराज ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से व्यक्ति जीवन मुक्त बन जाता है। भागवत मोह और भय का नाश करती है। कलयुग में मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसीलिए सहज भाव से भगवत भक्ति के लिए भागवत कथा को श्रवण का माध्यम बनाया है, ताकि मनुष्य के भय का नाश करने के साथ उसको आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी मिल सके। महिला मंडल द्वारा लाल बहादुर शास्त्री नगर की महिलाओं द्वारा यह भागवत कथा का आयोजन रखा है इन्होंने, और 19 तारीख कलश यात्रा है, 20 तारीख से भागवत है, 26 तक चलेगी। भागवत कथा श्री नितिन देव जी महाराज के द्वारा कही जाए ये कथा, और 7 दिवसीय कथा है। 7 दिवसीय में अलग अलग चरित्रों का वर्णन किया जाएगा भगवान का। मेरा नाम बलराम यादव। एक महिलाओं ने यहाँ की जागरूकता, मतलब लाल बहादुर शास्त्री नगर में जागरूकता मिली कि बोले भैया एक भागवत कथा करना है अपने को। महिला द्वारा ही सभी चीज़ में, मतलब कलश यात्रा से लगा के जो 7 दिन की 19 तारीख से कथा स्टार्ट होएगी, मतलब मैंने 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी ये, और 26 तारीख तक चलेगी। इसमें सारे भगवानों का, मतलब कृष्ण भगवान का सारा वो जन्मोत्सव बताया जाएगा 7 दिन में। बहादुर शास्त्री नगर से निकल के लक्ष्मी मंदिर गए थे, लक्ष्मी मंदिर से निकल के वापस अपने स्थान पे आई है, उषा नगर लक्ष्मी मंदिर। आपका नाम बताओ। ओम प्रकाश पांडे। श्रीमद् भागवत की कथा तो भवसागर से पार करा देने वाली है, और कलयुग में विशेष इसकी महिमा है कि ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि कलयुग में मोक्ष देने वाला यदि कुछ है, जो गरज करके ये कह रहा है कि एक बार मेरी शरण में आइए, तो एक बार भागवत जी की शरण में जब जीव आता है तो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्ति देने के लिए अगर कलिकाल में कुछ गरज रहा है कि आइए मेरी शरण में, मैं मुक्ति प्रदान करूंगा, सारी भक्ति को प्रदान करा देने वाला भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा में चर्चा आती है। जैसे भक्ति किसी को बढ़ाना है, ज्ञान वैराग्य बढ़ाना है, तो भक्ति भाव से बैठ कर के एक बार श्रीमद् भागवत कथा में गोता लगा ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कथा श्रवण करके अपने जीवन में उतारें, जीवन भगवान के अनुसार जिएं, निश्चित रूप से भगवान कल्याण करते हैं। भागवत कथा तो कलयुग में विशेष कल्याणकारी है। बस कलिकाल में तो भगवान की विशेष कृपा है ही, और महिला मंडल हमारी माताएं मैया लोग सब कथा का आयोजन करा रही हैं,
तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी माताओं में तो भक्ति विशेष रहती है, क्योंकि भक्ति महारानी भी बड़े प्रेम से इनके हृदय में विराजमान है। तो भक्ति जहाँ आती है तो भगवान को आना पड़ता है। सब माताओं के हृदय में विशेष भक्ति है। तो हरिरपि निज लोकम, भगवान भी अपना निज लोक छोड़ करके प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है तो भगवान बैकुंठ छोड़ करके उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और विशेष हमारी मैया सब लोग बहुत सुंदर आयोजन करा रही हैं। बहुत भव्यता से अभी कलश यात्रा हम लोगों ने निकाली। कलश यात्रा सभी की शोभा इसी में है कि भगवान की कलश यात्रा में सम्मिलित हो जाएं, इसी में सबकी शोभा है। और यही यात्रा भव सागर से पार करा देने वाली है। संसार में बहुत सारी यात्राएं होती हैं, लेकिन जीवन को कल्याण के पथ पर प्रदर्शित कर देने वाली है वो भगवान की शोभा यात्रा है। इस यात्रा में सम्मिलित होकर लोग कल्याण करते हैं। हम चित्रकूट धाम से आए हैं, नितिन देव जी महाराज